हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 38 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम कोई न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे कुछ बच्चों के कमेंट आए जिन्होंने कहा कि मैं जो इंक्रीज्ड टू और इंक्रीज्ड बाय की जो एडजस्टमेंट्स हैं, जो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के टाइम सॉल्व करते हैं, इनसे रिलेटेड जो है वो कुछ एग्जांपल्स आपको समझाऊं ताकि आपको और अच्छे से जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो सके कि टू और बाय को हम कैसे ट्रीट करते हैं जब भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। सो आप ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार जो है वो पार्ट 34 जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करवाया है उसे आप एक बार जरूर चेक करें, ठीक है। तभी आपको ये जो पार्ट है ये और अच्छे से जो है वो क्लियर हो पाएगा, क्योंकि बेसिक जो है वो मैंने पार्ट 34 में ही जो है वो इसके इन डिटेल जो है वो समझाए हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में एक तो हम टू और बाय से रिलेटेड पॉइंट्स को समझेंगे, प्लस हम एट पॉइंट को भी समझेंगे। कई बार आपको एडजस्टमेंट में एट वर्ड AT जो ये वर्ड है एट, ये लिखा होता है कि अब एसेट लायबिलिटी की वैल्यू जो है वो कितनी है। तो आपको एट को किस तरह से सॉल्व करना है ये भी मैं आपको इसी पार्ट में ही समझा दूंगी। तो बहुत ही ध्यान से समझना है आपको पार्ट ये वाला, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट मैंने जो यहाँ पर लिखी है वो है प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएटेड बाय 20%। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो उनकी वैल्यू एप्रिशिएट हुई है 20% से। एप्रिशिएट का मतलब होता है कि हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। हमारी जो वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की वो इंक्रीज हुई है। बाय का मतलब भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको डायरेक्ट इंक्रीज होने की अमाउंट या जो डिक्रीज होने की अमाउंट होती है वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होती है बाय वर्ड से। अब जैसे कि आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में बुक वैल्यू गिवन है 10,000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10,000। वैल्यू हमें बताया गया है एप्रिशिएट हुई है, वैल्यू हमारी हुई है इंक्रीज हुई है 20% से। तो इट मीन्स 10,000 का आपको करना है 20%। हमेशा आपको बुक वैल्यू के ऊपर ही सारी परसेंटेजेस जो है वो उनको लगाना है। 10,000 का 20% जो है वो आपका आएगा 2,000। इट मीन्स 2,000 से जो है वो वैल्यू बढ़ी है प्लांट एंड मशीनरी की और अब वैल्यू है 12,000 की, ठीक है। जो ये 2,000 है, ठीक है, ये आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है। इस तरह से बनेगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। मशीन के बढ़ने से हमें क्या होगा, फायदा होगा। तो 2,000 का हमें फायदा होगा। ये 2,000 हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर। आपको यहाँ पर बाय प्लांट एंड मशीनरी जो है वो यहाँ पर लिख देना है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। बाय का मतलब है ये 2,000 हमने रिकॉर्ड करा है। इट मीन्स अगर आपको बाय वर्ड लिखा गया है, आपको डायरेक्ट रीवैल्यूएशन की जो अमाउंट है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर तो आप बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो आई सजेस्ट यू कि आप इसी तरह से ही लिखकर सॉल्व करें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप ओरली ही जो है वो इस तरह से सीधा ही अकाउंट में जो है वो अमाउंट्स फिल कर पाएंगे। गलत नहीं करना है। विद इन 10 सेकेंड्स लगते हैं इस वर्किंग नोट को बनाने में। अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन होती है तो आप इस तरह से एक वर्किंग नोट बना सकते हैं अपना वर्किंग नोट में, ओके। गलत नहीं करना है। बाय वर्ड लिखा हुआ है, आपको जो है वो कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, जो है प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज्ड टू 120%। टू का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको रीवैल्यूड अमाउंट के बारे में बताया गया है कि अब हमारे एसेट की जो वैल्यू है वो कितनी है। अब हमारे एसेट की वैल्यू कितनी है, 120% है। बुक वैल्यू देखिए आपको गिवन है 20,000।
40,000। ठीक है, रीवैल्यूड अमाउंट आपको बताई गई है 120%। अब देखिए बुक वैल्यू है 20,000, इसके ऊपर लगा दीजिए आप 120%। 20,000 के ऊपर 120%, 120/100, तो यहाँ पर जो है वो आपकी अमाउंट आ जाएगी 24,000। ठीक है, पहले थी वैल्यू 20,000, अब हो गई है 24,000। इट मीन्स 4,000 से जो है वो हमारी वैल्यू इंक्रीज हो गई है प्लांट एंड मशीनरी की। आपको मैंने बताया था कि आप इस अमाउंट को डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए 100% है हमारे एसेट की वैल्यू, इसे आपको हमेशा 100 ही एज्यूम करना है कि बुक वैल्यू हमारी 100 है परसेंटेजेस में। अब उसकी वैल्यू कितनी है 120%। ठीक है, तो 20% से जो है वो वैल्यू बड़ी है हमारे एसेट की। तो आप यहाँ पर सीधा बुक वैल्यू के ऊपर, बुक वैल्यू है 20,000, इसके ऊपर आप अगर सीधा 20% लगा दें 20/100, तो आपके पास सीधा जो है वो 4,000 अमाउंट आ जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है, अगर वैल्यू 100% से ज्यादा है तो इट मीन्स वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, अगर वैल्यू 100 से कम है तो इट मीन्स वैल्यूज जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, 100 से ज्यादा होगी वैल्यू तो इंक्रीज मानी जाएगी, और अगर 100 से कम होगी तो वो डिक्रीज मानी जाएगी। तब आपको इस 4,000 को जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है। ओके लर्नर्स, आई होप आपको पॉइंट काफी क्लियर हो रहे होंगे कि हम इन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं टू और बाय को। एक बार आप पार्ट 34 क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो उसे जरूर चेक करें। उसके बाद चलते हैं थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, मशीन रीवैल्यूड एट ₹45,000। एट वर्ड लिखा हुआ है, वैसे तो यहाँ पर रीवैल्यूड लिखा गया है, तो आपको क्लियर हो ही जाएगा कि हमें डायरेक्ट रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। और जो एट होता है हम इसे जो है वो टू की तरह ही जो है वो एडजस्ट करते हैं कि हमें जो है वो रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, इसे इसी तरह से ही सॉल्व करना है। अब देखिए बुक वैल्यू आपको क्वेश्चन में बताई गई है 30,000, रीवैल्यूड अमाउंट बताई गई है 45,000। पहले थी वैल्यू 38,000, अब हो गई है 45,000। इट मीन्स वैल्यू जो है वो 7,000 से इंक्रीज हुई है, वैल्यू 7,000 से इंक्रीज हुई है। इस 7,000 को अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो है वो लिखना है। बस इसमें आपको परसेंटेज गिवन नहीं थी, डायरेक्ट अमाउंट्स गिवन थी, वहां से हमने जो है वो इंक्रीज की अमाउंट फाइंड आउट कर ली है। बस आपको ध्यान रखना है क्या बुक वैल्यू गिवन है, क्या रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो आपको गिवन है। पॉइंट्स छोटे छोटे हैं ये, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं समझने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट, कार डेप्रीशिएटेड बाय 30%। हमने कार, हमारी जो कार है वो डेप्रीशिएट हो गई है 30% से, बाय लिखा है तो इट मीन्स आपको डायरेक्ट जितनी अमाउंट डेप्रीशिएट या फिर जितना डिक्रीज हुआ है उसके बारे में जो है वो सीधा सीधा बताया गया है। बुक वैल्यू आपको दी गई है 50,000 की। ठीक है, डिक्रीज आपको बताया गया है या फिर डेप्रीशिएट हुआ है 30% से। ठीक है, इट मीन्स 50,000, बुक वैल्यू के ऊपर आपको लगाना है 30%, तो 50,000 का 30% जो है वो आपका आ जाएगा 15,000। 15,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई। अब चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं डिक्रीज वर्ड को शो करने के लिए। ठीक है, तो बैलेंस हमारे पास बच गया 35,000 का। ठीक है, जो हमारा ये 15,000 है इसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो है वो शो करेंगे। एसेट डिक्रीज हुआ है हमारा, जब भी हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो हमें एक तरह से नुकसान होता है, जितना भी नुकसान होता है हम उसे डेबिट साइड पर शो करते हैं। इस 15,000 को हम डेबिट साइड पर जो है वो शो करेंगे। ओके लर्नर्स, बाय वर्ड मीन्स कि आपको डायरेक्ट कितना डिक्रीज इंक्रीज हुआ है इसके बारे में बताया गया है। रीवैल्यूएशन में जितना इंक्रीज डिक्रीज होता है हम उसे ही जो है वो रिकॉर्ड करते हैं।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट है कार डिक्रीज्ड टू 30%। टू मीन्स कि आपको रीवैल्यूड अमाउंट गिवन है कि अब एसेट की जो वैल्यू है वो है 30%। बुक वैल्यू है 50,000, ठीक है, रीवैल्यूड टू 30%, अब वैल्यू है 30%। इट मीन्स 50,000 का 30%, ये आ जाएगा 15,000। अब वैल्यू है 15,000 की, तो इट मीन्स 35,000 से जो है वो हमारा एसेट डिक्रीज हुआ है। 35,000 से आपका एसेट डिक्रीज हुआ है। इस 35,000 को आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है। ओके, आपको इसे जो है वो लिखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब आप इस अमाउंट को आप सीधा भी कैलकुलेट कर सकते थे। 100% मान लेते हैं हमारी बुक वैल्यू को। अब अगर वैल्यू 30% है तो 70% से जो है वो हमारा एसेट जो है वो डिक्रीज हुआ है, तब उसकी वैल्यू जो है वो 30% है। तो आप सीधा 50,000 के ऊपर 70% जो है वो लगा सकते हैं, तब भी आपका जो है वो 35,000 ही जो है वो आंसर आएगा। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसे कैसे करना चाहते हैं। अभी आप क्योंकि बिगिनर्स हैं अगर, तो आप इसी तरह से ही वर्किंग नोट बनाकर ही करें। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ओरली ही जो है वो कैलकुलेशंस कर पाएंगे इजीली विदाउट एनी क्वेरी, बिना किसी गलती के। बस ध्यान रखना है टू का क्या मतलब है और बाय का क्या मतलब है। अब देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आपको गिवन है कार रीवैल्यूड एट 40,000। एट लिखा है तो एट को भी हमने ट्रीट करना है टू की तरह। टू का मतलब है कि रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। बुक वैल्यू बताई गई है आपको 50,000 की, रीवैल्यूड अमाउंट बताई गई है 40,000 की। इट मीन्स पहले थी वैल्यू 50,000, अब है 40,000। इट मीन्स वैल्यू जो है वो हमारी 10,000 से डिक्रीज हुई है। वैल्यू डिक्रीज हुई है। इस डिक्रीज को आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो है वो शो करना है। ओके लर्नर्स, ये थी हमारी एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स की इंक्रीज, डिक्रीज, बाय, टू, एट। मैंने एसेट से रिलेटेड सभी पॉइंट्स बता दिए हैं। एसेट के नेम चेंज हो सकते हैं एग्जाम में, पॉइंट्स सेम रहेंगे। टू और बाय को कैसे सॉल्व करना है। अब चलते हैं लायबिलिटीज की तरफ। अब कुछ लायबिलिटीज के पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं। क्रेडिटर्स वर रेज्ड बाय 20%। रेज्ड का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। बाय मीन्स कि आपको डायरेक्ट इंक्रीज जितनी अमाउंट से हुआ है वो बताया गया है। 20% से क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए हैं। बुक वैल्यू है गिवन आपको 1 लाख। हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए हैं कितनी वैल्यू से? 20% से। सो इट मीन्स 1 लाख का जो है वो आपको 20% यहाँ पर करना है। 1 लाख का 20%, ये आ जाएगा 20,000। क्रेडिटर्स 1 लाख के थे, 20,000 से बढ़ गए, अब उनकी वैल्यू कितनी है? 1,20,000। आपको इस 20,000 को जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना है। कैसे शो करना है? लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हमें लॉस होता है, और लॉसेस को हम डेबिट साइड पर जो है वो शो करते हैं। ओके लर्नर्स, पॉइंट बिल्कुल सेम है, चाहे एसेट है या लायबिलिटी है। बाय या टू को कैसे सॉल्व करना है, बस आपको बहुत ही ध्यान से जो है वो पॉइंट को समझना है कि आपको क्या बताया गया है क्वेश्चन में, बाय है या फिर टू है। बाय है तो इट मीन्स आपको डायरेक्ट इंक्रीज डिक्रीज की अमाउंट जो है वो गिवन है। नेक्स्ट, बिल्स पेबल वर रेज्ड टू 130%। बिल्स पेबल रेज मीन्स इंक्रीज हुए हैं टू 130%। टू मीन्स कि आपको जो है वो रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो गिवन है, जो है 130% की। बुक वैल्यू गिवन है 1 लाख, रीवैल्यूड अमाउंट है 130% की। 130% मीन्स 1 लाख का करना है आपको
130%, 130/100, ठीक है, ये आ जाएगा 1,30,000, ठीक है। 1,00,000 के थे बिल्स पेबल, अब उनकी वैल्यू है 1,30,000। इट मीन्स 30,000 से जो है वो हमारे बिल्स पेबल इंक्रीज हुए हैं, और इस 30,000 को जो है वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। आप इसे डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए 100% है बुक वैल्यू, ठीक है, अब वैल्यू है 130% की, तो 30% से जो है वो हमारे बिल्स पेबल जो है वो इंक्रीज हुए हैं। तो आप यहाँ पर सीधा जो है वो 1,00,000 का कर दीजिए 30%, तो भी आपका सिंपल 30,000 जो है वो आ जाएगा। आप जैसे करना चाहें इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स वर डिक्रीज्ड बाय 40%। क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए हैं 40% से। बाय मीन्स कि आपको डायरेक्ट इंक्रीज डिक्रीज की अमाउंट गिवन है। बुक वैल्यू है 1,00,000, डिक्रीज हुए हैं ये हमारे 40% से। इट मीन्स आपको यहाँ पर करना है 1,00,000 का 40%। 1,00,000 का 40% ये आ जाएगा आपका 40,000। डिक्रीज हुआ है तो इट मीन्स अब हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू बची है 60,000। 1,00,000 के थे, 40,000 से डिक्रीज हो गए, तो अब इनकी वैल्यू बची 60,000। इस 40,000 को आपको जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना है। ओके लर्नर्स, आई होप आपको काफी हद तक अब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि हमने इन्हें किस तरह से जो है वो सॉल्व किया है। नेक्स्ट देखिए 10th पॉइंट में गिवन है क्रेडिटर्स वर डिक्रीज्ड टू 40%। अब क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 40%। बुक वैल्यू आपको बताई गई है 1,00,000, ठीक है। अब वैल्यू कितनी है 40%। इट मीन्स 1,00,000 का जो है वो आपको 40% करना है, 40/100, तो ये आ जाएगा 40,000। पहले थी वैल्यू 1,00,000, अब हो गई 40,000। इट मीन्स 60,000 से जो वैल्यू है वो हमारी डिक्रीज हुई है 60,000 से, तो हमारे पास जो है ये 40,000 बचा है। आप चाहे तो इंक्रीज डिक्रीज की परसेंटेज भी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। बुक वैल्यू है 100%, रीवैल्यूड अमाउंट गिवन है 40%, तो इट मीन 60% से जो है वो हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए हैं, तो 1,00,000 का आपको निकाल देना है यहाँ पर 60%, और आपके पास जो है वो डायरेक्ट 60,000 अमाउंट जो है वो आ जाएगी। ओके लर्नर्स, इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको गिवन है क्रेडिटर्स वर रीवैल्यूड एट ₹60,000। बुक वैल्यू है 1,00,000। एट गिवन है, इससे आपको करना है ट्रीट टू की तरह। रीवैल्यूड गिवन है तो इट मीन्स रीवैल्यूड अमाउंट आपको बताई गई है। टू मीन्स आपको रीवैल्यूड अमाउंट गिवन है, ठीक है। बुक वैल्यू आपको बताई गई है 1,00,000, रीवैल्यूड अमाउंट बताई गई है 60,000 की आपको, ठीक है। पहले थी 1,00,000, अब है 60। इट मीन्स 40,000 से जो है वो वैल्यू डिक्रीज हुई है हमारे क्रेडिटर्स की, ठीक है। यहाँ पर आपको सीधा ही वैल्यूज गिवन थी और हमने वैल्यू से इंक्रीज डिक्रीज की अमाउंट को फाइंड आउट कर लिया है। इस 40,000 को आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो है वो शो करना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको गिवन है बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय ₹12,000। बिल्डिंग हमारी एप्रिशिएट हुई है। एप्रिशिएट मीन्स इंक्रीज हुई है 12,000 से। बाय मीन्स कि आपको इंक्रीज या डिक्रीज जितना भी हुआ है उसकी अमाउंट गिवन है। बुक वैल्यू गिवन है 20,000 की, ठीक है। 20,000 की गिवन है। एप्रिशिएट हुई है 12,000 से, वैल्यू बढ़ी है 12,000 से, ठीक है, इंक्रीज हुई है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 20,000 प्लस 12,000, ये बन जाएगा आपका 32,000। तो आपने जो ये 12,000 है इसे जो है वो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो है वो ट्रीट करना है।
12,000 को। बाय वर्ड लिखा हुआ था तो इट मीन्स इंक्रीज के बारे में आपको बताया गया है। आगे बताया गया है बिल्स पेबल डेप्रीशिएटेड बाय 12,000। बिल्स पेबल डेप्रीशिएट हुए हैं 10,000 से। डेप्रीशिएट मीन्स डिक्रीज हुए हैं, बाय मीन्स कि आपको डिक्रीज जितने से हुए हैं वो आपको बताया गया है। वैल्यू आपको बताई गई है बुक वैल्यू 30,000, डिक्रीज हुए हैं 10,000 से, वो आपको बताया गया है। तो इट मीन्स हमारे पास रीवैल्यूड अमाउंट बची 20,000 की। ठीक है, सो लर्नर्स, ये थी कुछ एडजस्टमेंट्स। मैंने आपको एसेट और लायबिलिटीज दोनों के ही जो है वो एग्जांपल समझा दिए हैं। टू और बाय को हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक और पॉइंट चलिए मैं आपको बता देती हूँ, एक बार अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो वो भी कर लें कि इंक्रीज के लिए कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं और डिक्रीज के लिए कौन कौन से वर्ड्स जो है वो यूज होते हैं। अगर तो हमारी एसेट या लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे रेज्ड, ठीक है, क्रिएटेड या फिर एप्रिशिएटेड। ठीक है, ये वर्ड जब भी कोई भी आपका एसेट या लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो आपको ये वर्ड्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे क्रेडिटर्स रेज्ड टू, एसेट रेज्ड टू, ठीक है, क्रेडिटर्स वर क्रिएटेड एट, ठीक है, अ न्यू प्रोविजन फॉर क्रिएटेड एट। ठीक है, कुछ भी एसेट या लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगा आपको ये वर्ड्स जो है वो देखने को वहां पर मिलेंगे। इसी तरह से ही अगर वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं एसेट या लायबिलिटीज की तो उसके लिए आपको वर्ड देखने को मिलेगा। जैसे एप्रिशिएटेड की जगह आपको डेप्रीशिएटेड वर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, रेज्ड या क्रिएटेड की जगह आपको रिटर्न बैक वर्ड जो है वो देखने को मिलेगा, या डिक्रीज वर्ड आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको रिड्यूस्ड वर्ड भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर जैसे कि बिल्डिंग रिड्यूस्ड टू, क्रेडिटर्स रिड्यूस्ड टू, कार डेप्रिशिएटेड बाय, ठीक है, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक। इस तरह से चाहे एसेट हो लायबिलिटी हो, किसी के लिए भी वर्ड्स आपको चेक करने हैं, इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। बाकी मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको बाय वर्ड एडजस्टमेंट में लिखा है तो आपको इट मीन्स डायरेक्ट इंक्रीज डिक्रीज की अमाउंट गिवन है जो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो है वो लिखनी होती है। अगर टू या एट वर्ड लिखा है तो इट मीन्स आपको जो है वो रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो जितनी अमाउंट रीवैल्यूएशन में लिखनी है वो आपको खुद से ही जो है वो अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हिडन इन्फॉर्मेशन है जो आपको कैलकुलेट करनी है। ओके लर्नर्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने टू और बाय को इन डिटेल समझा है। सो आई होप आपके अब काफी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो डाउट है वो क्या है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी भी सेपरेट टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, इकोनॉमिक्स के किसी टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर जो है वो वीडियो चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ये वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।